नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान आइंदा दिनों में ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना जंग बंदी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। खुशी है कि ईरान और अमरीका दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। चीन ने भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान के किरदार की हिमायत की है। पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की भी मुकम्मल हिमायत हासिल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने ईरान से अमरीका और इसराइल की जंग से मुतालिक इस्लामाबाद में हुए 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास पर मीडिया को बताया कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के साथ इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। मेहमान वज़राए ख़ारजा को मुज़ाकरात के इम्कानात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़राए ख़ारजा ने इत्तफ़ाक़ किया कि जंग किसी के फ़ायदे में नहीं, इसे जल्द ख़त्म होना चाहिए। मसाइल का हल बातचीत और सिफारतकारी में ही है। UN चार्टर के मुताबिक तमाम मुल्कों की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़राए ख़ारजा ने चारों मुल्कों के दरमियान ताउन आगे बढ़ाने पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का अदा किया। मुश्तरका अमन कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशों से आगाह किया। मौजूदा बहरान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल्लाती से भी मिले। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह किया। जोर दिया कि ईरान समेत कई बरादर मुस्लिम ममालिक में जारी कशीदगी के बायस कीमती जानों, मईशत और अमलाक का भारी नुकसान हो रहा है। इस कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मिलने वाले वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान की तामीरी और मुस्बत किरदार को सराहा। मुलाकातों में इसहाक़ डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक समेत दीगर हुकाम भी शरीक रहे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि आबनाए हुर्मत से पाकिस्तानी परचम बरदार मज़ीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाए हुर्मत ज़ुबूर करेंगे। ईरान का ये इक़दाम खुशाइंद और तामीरी है, जिसकी तारीफ़ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रूग़ का पेश ख़ेमा है। ये मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम है जो इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साज़ी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर ने इसहाक़ डार का एक्स पर बयान ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर रीपोस्ट कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक खलीज फारिस से एक सऊदी तेल बरदार जहाज़ पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया है। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत और कब्जे का नतीजा अमरीकी फ़ौजियों की ज़िल्लत आमेज़ क़ैद होगी। ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने खबरदार कर दिया। कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने कई बार ईरान को ज़मीनी कार्रवाई और खलीज फारिस के जज़ायर पर कब्जे की धमकी दी। ऐसी कोई भी कोशिश हुई तो अमरीकी कमांडरों और फ़ौजियों को खलीज फारिस की शार्क मछलियों की खुराक बना दिया जाएगा। इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने कहा कि सदर ट्रंप सिर्फ ताकत की ज़बान ही समझते हैं। ट्रंप अमरीका, यूरोप और खुसूसन एशियाई ममालिक को बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं। दहशतगर्द तंजीम मोसाद के दबाव में आकर नेतन्याहू के हाथों मोहरा बनने वाले ट्रंप दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले सदर हैं। वो अपने गैर मुस्तहकम ख्यालात और बयानात की वजह से काबिल एतमाद नहीं हैं। अमरीकी इसराइली हमलों के बाद तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल। हमलों में ईरानी सूबे अलबर्ज में बिजली का ग्रिड मुतासर हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान और करज शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई, ताहम बाद में बेशतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। तेहरान में कतर के न्यूज़ चैनल की इमारत पर इसराइली हमला। अरब टीवी के मुताबिक इसराइली हमले में टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा, कई अफराद जख्मी हो गए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में अमरीकी सर्वेलेंस तैयारे E3 की तबाही की तस्वीर सामने आ गईं। हमले में कई दीगर जहाज़ भी निशाना बने।
साबिक अमरीकी जनरल्स का कहना है कि E3 की तबाही से अमरीका की खलीज फारिस पर निगरानी मुतासर होगी। कतर पर ईरान से मुतादिद ड्रोन हमले किए गए। कतरी वजारत दिफा ने कहा है कि ईरान की तरफ से किए गए तमाम ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया है। उधर कुवैत में ईरानी हमले में 10 कुवैती फौजी जख्मी हुए। फौजी कैंप को नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की तरफ से दागे गए 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 42 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया। ईरानी फ़ौज ने दावा किया है कि उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया है। इसराइल पर ईरान के जवाबी हमले। जनूबी इसराइल में ईरानी मिसाइल गिरने से फैक्ट्रियों में आग लग गई। ईरान के पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइली शहर हैफा में एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स, स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रेडार सेंटर को भी नुकसान पहुंचाया गया। तल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईंधन के जखीरों पर भी ईरान का हमला। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों और एक और इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। कहा कि 2 मार्च से अब तक जनूबी इसराइल में 5 इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। उधर यमन में हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। मकबूजा अरब इलाकों में सहूनी तनसीबात को भी निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंसारुल्लाह और हिजबुल्लाह ने इसराइल पर ईरानी हमलों के साथ ही हमला किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि AI माहिरीन को चाहिए कि ट्रंप को नो किंग्स मुजाहिरीन की हकीकत से आगाह करें। अमरीकी शहरी सबसे पहले इसराइल के बयानिए पर गुस्से में हैं। ये लोग इसराइली बादशाहों से थक चुके हैं जो अमरीकी जमहूरियत पर हुकूमत कर रहे हैं। 23 मार्च को ईरानी बंदरगाह पर इसराइली हमले में जाँ बहक होने वाले कराची के नौजवान के अहले खाना का हुकूमत से यासिर की मैयत फौरी वापस लाने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। अहले खाना का कहना है कि कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद यासिर की मैयत पाकिस्तान मुंतकिल नहीं की जा सकी। माड़ीपुर का रिहायशी 26 साला यासिर बंदर अब्बास पर मुलाजिम था। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों पर काम करने वाले कुछ पाकिस्तानियों को वतन वापसी के लिए मदद दरकार थी। 16 पाकिस्तानियों की महफूज वापसी का इंतज़ाम कर लिया। वापसी का सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों के लिए नेक तमन्नाएं हैं। ईरान और ईरानी शिपिंग कंपनियों के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। इसराइली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग के करप्शन इल्ज़ामात पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू की माफ़ी की दरख्वास्त वज़ारत इंसाफ को वापस भिजा दी। सदर ने दरख्वास्त पर फैसले के लिए मज़ीद मवाद तलब कर लिया। दूसरी जानिब अमरीका के रिपब्लिकन इन्फ्लुएंसर टकर कार्लसन ने नेतन्याहू की करप्शन से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म अपने चैनल पर जारी कर दी। ये फिल्म नेतन्याहू की करप्शन से मुतालिक इसराइली पुलिस तफ्तीश की 1000 टेप्स पर मुश्तमिल है। फिल्म इसराइल में बैन है। लबनान में इसराइली फ़ौज के हमले में शहीद खातून सहाफ़ी फातिमा फतूनी, उनके भाई मोहम्मद फतूनी और उनके साथी अली शुएब को आहूं और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में आए। शुरका ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे भी लगाए। इसराइली फ़िज़ाइया ने मिसाइल हमले में उनकी गाड़ी को निशाना बनाया था। शहीद खातून सहाफ़ी फातिमा फतूनी ने आखिरी रिपोर्ट इसराइली फ़ौज पर हिजबुल्लाह के हमले की दी थी, जिसमें इसराइली फ़ौज को पसपाई का सामना करना पड़ा था। लबनान पर इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1238 हो गई। 3500 से ज़ायद जख्मी। ईंधन की बचत और किफ़ायत शारी प्रोग्राम पर इजलास। मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा चलाने वालों के लिए मुजवज़ा फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम की तैयार ऐप पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबाई हुकूमतें मोटरसाइकिल रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन अपने नाम कराने के लिए सहूलत फराहम करें ताकि उन्हें हुकूमती रिलीफ से फ़ायदा मिल सके। हुकूमती फ़ैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मकदार मौजूद है। हालिया सूरत हाल में तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने 125 अरब रुपये दिए। वफाकी हुकूमत ने यह रकम मुख्तलिफ बचतों और तरक्याती बजट में कटौती करके दी है। IMF की नज़रसानी कामयाब रही। मुस्बत नताइज और इस्लाहात सही रास्ते पर हैं। वजारत ख़जाना का एलामिया के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 21.7 अरब डॉलर हो गए, जो साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं।
ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल 33 हफ्तों से इजाफा हो रहा है। अब नए हुर्मुज़ तक रसाई में तोसी से शिपिंग के शोबे में इस्तेहकाम आ रहा है। फ्यूल सिक्योरिटी में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान के पास 4 हफ्तों के लिए तेल मौजूद है। तजारती रास्तों की बेहतरी के साथ बंदरगाहें तवज्जो हासिल कर रही हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में शरह नमू डबल डिजिट से हो रही है। $50 करोड़ से जायद में 5G नीलामी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में नुमाया सरमायाकारी है। पाकिस्तानी शहरियों की बैरून मुल्क मौजूद दौलत वापस लाने पर गौर। हुकूमती ज़राए के मुताबिक रोशन डिजिटल स्कीम में रकम वापस लाने के लिए गौर किया जा रहा है। मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को रोशन डिजिटल अकाउंट में सरमायाकारी की इजाज़त दिए जाने का इम्कान है। इस स्कीम में सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं। इस वक्त मशरिक़ वस्ता और यूरोप में पाकिस्तानियों के तकरीबन $20 अरब मौजूद हैं। ये रकम 2018 और 2019 में एमनेस्टी स्कीम में जाहिर की गई, मगर पाकिस्तान मुंतकिल ना हो सकी। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों की वजह से पाकिस्तानी अपनी दौलत किसी महफूज मुल्क मुंतकिल करना चाह रहे हैं। बादशाह जंग और इमिग्रेशन एजेंट नामंजूर। अमरीका में सदर ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर नो किंग्स मुजाहिरे। ईरान के खिलाफ जंग फौरी रोकने का मुतालबा। मुंतजमीन के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3000 शहरों में मुजाहिरों में कम से कम 80 लाख अफराद ने शिरकत की। गुलकार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने एहतजाजी गीत गाकर मजमे को मजीद गर्मा दिया। सैन फ्रांसिस्को में ट्रंप को अब जाना होगा का इंसानी खाका बनाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। वाशिंगटन डीसी में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। फौजी अड्डे में ट्रंप के सीनियर हुकाम रहते हैं। गवादर पोर्ट पर पहला ट्रांसशिपमेंट जहाज लंगर अंदाज। पोर्ट हुकाम के मुताबिक जहाज पर मशीनरी और दीगर सामान मौजूद है। 2 दिन बाद एक और जहाज लंगर अंदाज होगा। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवार ने कहा कि गवादर बंदरगाह इलाकाई कशीदगी के दौरान महफूज बहरी मरकज़ के तौर पर उभर रही है। आलमी शिपिंग लाइन्स महफूज मुतबादल के तौर पर गवादर का रुख करने लगी हैं। गवादर पोर्ट ब्लू इकॉनमी और इलाकाई तजारत में कलीदी किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक में कशीदगी कम कराने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ मिलकर अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। 20 जहाज पाकिस्तानी परचम के साथ आबनाए हुर्मत से गुजरना पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बलूचिस्तान के शमाल मशरक़ी अजला चमन, ज़ियारत, लोरालाई, क़ला सैफुल्लाह, पशीन समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश और शदीद ज़ालाबारी। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। बैनुज़िलाई सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक मुतासर। गैर मामूली ज़ालाबारी से ज़राई शोबे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा। लोरालाई में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बनू में छतें गिरने के वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, 35 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। सजावल के करीब दरियाए सिंध में तेज़ हवाओं के बायस कश्ती उलट गई। कश्ती में 16 अफराद सवार थे। 12 अपनी मदद आप के तहत दरिया से निकल आए। लापता 4 अफराद में से 3 की लाशें मिल गईं। एक शख्स की तलाश जारी। दादू मॉडल क्रिमिनल कोर्ट में उम्मे अरबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। केस की समाअत के दौरान पुलिस की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। DSP समेत 450 पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी पर मामूर किया गया। केस की मुद्दई उम्मे अरबाब चांडियों के घर पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। 8 साल पुराने मुकदमे में 2 अरकान सिंध असम्बली समेत 8 मुल्ज़मान नामजद हैं, जिनमें 4 मुल्ज़मान जेल में और 4 जमानत पर हैं। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में दौरान ऑपरेशन वीडियो बनाने वाले 5 डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि अस्पतालों में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मरीजों के बिला तातुल इलाज और मुआलजे को यकीनी बनाया जा रहा है। ईरानी मिसाइल हमले के बायस इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मौखर करना पड़ गया है। इसराइल पार्लियामेंट के बजट सेशन के दौरान ईरानी हमले के सायरन बजे थे। सायरन की आवाज़ पर इसराइली पार्लियामेंट के अरकान इजलास छोड़कर शेल्टर मुंतकिल हो गए। इसराइल ने मकबूजा बैतुल मक़दस में लातीनी कार्डिनल को होली चर्च में दाखिले से रोक दिया।
कार्डिनल पियर बातिस्ता पाम संडे की दुआया तकरीब के लिए होली चर्च जा रहे थे। इजरायली पुलिस ने कार्डिनल पियर और कैथोलिक चर्च के सरपरस्त पादरी फ्रांसिस्को लेल्पो को चर्च जाने से रोका। कैथोलिक चर्च का इजरायली पुलिस के इक़दाम पर मजम्मती बयान। कहा, सदियों में पहली बार ऐसा हुआ है कि होली चर्च के सरबराहान को पाम संडे की दुआया तकरीब से रोका गया है। इजरायली इक़दाम से दुनिया भर के अरबों अफराद के जज्बात को ठेस पहुंची है। इटली ने इजरायली इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। रोम में इजरायली सफ़ीर को एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। फ्रांस के सदर मैक्रोन की भी मजम्मत। कहा कि मकबूजा बैतुल मक़दस में तमाम मज़ाहिब के लिए आज़ादाना इबादत को यकीनी बनाया जाए। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इसराइली इक़दाम सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं बल्कि मजहबी आज़ादी का एहतराम करने वाले किसी भी कम्यूनिटी के लिए जुर्म है। ईरान जंग शुरू करने के बाद से इसराइल ने मकबूजा बैतुल मक़दस में मजहबी मकामात को बंद कर रखा है। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो का सेंट पीटर्स स्क्वायर में पाम संडे की दुआया तकरीब से खिताब। जंग के जवाब के लिए मजहब का इस्तेमाल करने की मजम्मत। कहा कि जंग करने वालों की दुआएं खुदा नहीं सुनता। फरीकैन से जंग बंदी और मुज़ाकरात की अपील। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के फरीक रहनुमा जंगी इक़दामात को मजहब के नाम पर जायज़ करार देने की कोशिश करते रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने भी ईरान जंग को मसीहियों की दुश्मनों को शिकस्त देने की कोशिश के तौर पर बयान किया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस स्टाफ कॉलोनी में शीतला माता के त्यौहार में शिरकत की। गवर्नर सिंध ने अक़लियती बरादरी के मजहबी और सकाफती एहतराम के फ़रोग़ पर जोर दिया। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और रवादारी के पैगाम को आम करना है। आप लोग पाकिस्तान का ख़ानदान हैं। पाकिस्तान में सबको बराबर के हुकूक और मुकम्मल इज़्ज़त व एहतराम हासिल है। हिंदू कम्यूनिटी ने गवर्नर सिंध की आमद पर शुक्रिया अदा किया। PSL में रिवायती हरीफों के दरमियान टकराव में लाहौर कलंदर्स को धचका। सनसनीखेज मुकाबले में कराची किंग्स ने 4 विकेट से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी ओवर में हुआ। इवेंट में आज आराम का दिन है। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरेना सबलेंका ने मियामी ओपन टेनिस टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त। सबलेंका की एक ही सीजन में इंडियन वेल्स और मियामी ओपन टाइटल जीतकर सनशाइन डबल करने वाली 5वीं विमेन प्लेयर बन गईं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ डर्बी पाकिस्तान जुपिटर ने जीत ली। 2400 मीटर रेस में सदर बे ने दूसरी और हॉल रोड ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान डर्बी वीकेंड फेस्टिवल के आखिरी रोज़ होने वाली दीगर रेसों में कप रेस में ईडन क्वीन ने पहली पोजीशन हासिल की। स्प्रिंग कप में टाइगर ऑफ सुल्तान फाते रहा। तारिक अजीज मेमोरियल कप में किस्मत ने फतह हासिल की। अदाकार शान शाहिद की एक्शन फिल्म बुल्ला की कामयाबी का सफर जारी। फिल्म का रिलीज के पहले हफ्ते में मजमूई तौर पर 15 करोड़ 29 लाख रुपए का बिजनेस। दूसरे हफ्ते में भी सिनेमा घरों में फिल्म बिनों का रश। बुल्ला को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। और बरतानवी नशरियाती इदारे में भी जियो न्यूज़ की धूम। ब्रॉडकास्टर हारून रशीद ने कहा कि जियो न्यूज़ पर आना कामयाबी का मयार समझा जाता है। अदाकार रिज अहमद ने कहा कि उन्होंने जियो पर एक शो किया तो वालिदा ने कहा कि उन्हें क्यों नहीं बताया।